दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। और अच्छी बात यह है कि आपने लोगों का मुंह मीठा कराया है। तो आज हमने ये भी नाम देना चाह रहे थे कि कुछ मीठा हो जाए। पहली रिपोर्ट में आपने कहा कि 18% उत्पादन बढ़ेगा चीनी का 2025-26 में। आपकी इस पहली रिपोर्ट में और क्या क्या डिटेल्स हैं सर? नमस्कार मृत्युंजय जी। जहां तक एस्टिमेट का सवाल है, पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं। पिछले एक महीने से हमने जो सैटेलाइट इमेजेस लिया है पूरे शुगर केन एरिया का ऑल इंडिया लेवल पे, और जो ईल्ड मॉडल हमने यूज किया है, तो इस बार थोड़ा हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज किया है। ओके। और सैटेलाइट इमेजिंग के बाद जो हमने उसको क्रॉप वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया है प्लॉट्स का, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी में, और उससे भी हमने डेटा काफी वेरीफाई किया है। तो इस बार हमारी उम्मीद है कि इस बार का जो हमारा एस्टिमेट है वो काफी एक्यूरेट हो सकता है। अब हम आए डिटेलिंग के ऊपर, तो महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं कि जो लगभग केन एरिया है, मराठवाड़ा में लगभग 22 से 23% इंक्रीज हो रहा है एरिया। सोलापुर में लगभग 25 से 28% हो रहा है, और अहमदनगर में लगभग 5 से 6% हो रहा है। ओके। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 8% इंक्रीज हो रहा है। जो पिछले साल लगभग 13.8 था, लगभग 14.9 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र में हो रहा है। ओके। लेकिन इसके ऊपर से एक अच्छी खबर यह है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, और जो मई के महीने में जो बारिश हुई थी, जो प्री मानसून शावर था, और जो उसके बाद जो लगातार पानी हो रहा है, उससे जो वहां की ईल्ड है उसमें काफी काफी इम्प्रूवमेंट आया है। तो उस वजह से हमें जो ईल्ड है और उसकी रिकवरी में जो इम्प्रूवमेंट है, और प्लस जो एरिया को इंक्रीज हो रहा है, तो वो लगभग हमारे शुगर प्रोडक्शन को लगभग 132 लाख टन तक ले जाने की उम्मीद है। ये ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन है बिफोर डाइवर्शन। तो ये तो हो गई महाराष्ट्र की स्टोरी। तक कर्नाटका स्टोरी है। कर्नाटका में लगभग एरिया जो है 6% बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी बारिश और पानी की सिचुएशन काफी अच्छी है। और यहाँ पे भी ईल्ड लगभग हमें लगता है कि लगभग 100 के आसपास इस बार ईल्ड आ जाएगा पर हेक्टेयर, 100 टन पर हेक्टेयर। तो पर वहां का जो प्रोडक्शन है ये भी काफी इंप्रूव होते दिख रहा है, लगभग 66 लाख टन तक वहां पे आ जाएगा। यूपी में एरिया जो है थोड़ा घट रहा है, लगभग 3% यूपी में एरिया घट रहा है। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल यूपी की रिकवरी थोड़ी कम थी, और पिछले साल जो रेड रॉट का था वो ज्यादा प्रॉब्लम था। इस बार रेड रॉट को अच्छा मैनेज किया गया है। रेड रॉट का एरिया जो 238 जो वैरायटी थी वो लगभग 10% कम हुई है। कुछ नई वैरायटीज ने भी रेड रॉट ये जो आपके 238 को रिप्लेस किया है। जी। रिकवरी इंप्रूव हो रही है, और यील्ड भी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। तो जो लास्ट ईयर लगभग 100 के आसपास था, 100 लाख टन, इस बार लगभग 100 टू 103 के आसपास है। तो ओवरऑल जो हमारा पास पिक्चर आ रहा है वो लगभग 349 लाख टन की ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। हाँ। जो हम लास्ट ईयर, मतलब जो अभी करंट सीजन चल रहा है, इसमें लगभग 296 था। तो लगभग 18% हमारा शुगर प्रोडक्शन ग्रॉस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि 54 लाख टन कंपेयर टू इस साल जो शुगर का प्रोडक्शन है वो 2025-26 में, मतलब अगले सीजन में होने की संभावना है। अब आपने बहुत बढ़िया डिटेल में बताया कि अलग अलग राज्यों का सिनारियो क्या बन रहा है। महाराष्ट्र में 42% तक प्रोडक्शन चीनी का बढ़ सकता है। और ये बात ठीक है कि मानसून की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। 2 महीने निकले हैं मानसून के, जून और जुलाई के, अच्छी बारिश हुई है, और अगले 2 महीने के लिए भी अच्छा फोरकास्ट आया है आईएमडी का, अगस्त और सितंबर के लिए। तो उस लिहाज से गन्ने की खेती के लिहाज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे। एथेनॉल में कितना डाइवर्जन आप देख रहे हैं? मतलब 3.49 करोड़ टन आपका प्रोडक्शन का एस्टिमेट है, एथेनॉल में कितनी चीनी जा सकती है? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने एस्टिमेट किया है वो करंट क्रॉप के स्टेटस को देख के, क्रॉप के हेल्थ को देख के किया है। एक दूसरा एस्टिमेट हम सितंबर में भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि क्रॉप का हेल्थ काफी अच्छा है। अगर ये बारिश कंटिन्यू होती है तो यहाँ से थोड़ा अपसाइड भी जा सकता है। बट हमने ये सोचा था कि इस बार सितंबर में हम एक बार और एस्टिमेट करेंगे, जब हमें एक बेहतर एक्यूरेसी आएगी। तो हमें यह उम्मीद है कि शायद सितंबर में अगर ये बारिश, जैसे आईएमडी का भी फोरकास्ट आया है, अगर ये सही होता है तो शायद ये प्रोडक्शन ऊपर और जा सकता है।
पहली बात तो ये है। यस। दूसरा ने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई अगले सीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, इन स्पाइट ऑफ अ वेरी गुड प्रोडक्शन, हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर इथेनॉल का डाइवर्जन प्रॉपर नहीं हुआ, इथेनॉल की प्राइसिंग नहीं हुई, एमएसपी नहीं हुआ, मान लीजिए एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो जो एक शुगर बैलेंस है जिसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, एक्सपोर्ट भी है और इथेनॉल डाइवर्जन भी है, अगर ये इसका बैलेंस नहीं बना हाँ। तो काफी चीनी हो जाएगी और हमें केन एरियर्स में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्राइस भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि 20% हमने ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडिंग इस महीने अचीव कर लिया है, राइट। अगले साल भी लगभग 20% होगा। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि लगभग 50 लाख टन का डाइवर्जन जो है ओके। हमें नहीं होगा अगर हमें वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। ठीक बात है। ये बात 50 लाख टन को डाइवर्ट करने के लिए हाँ। जो प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो जो हमें उम्मीद है कि सरकार प्राइसिंग को इस बार कुछ ना कुछ ये रिवाइज इस पर मैं आने वाला भी हूँ और आपने ये बात ठीक कही, क्योंकि अभी दिक्कत ये हो गई कि ग्रेन का डाइवर्जन ज़्यादा हो गया था बीच में शुगर के मुकाबले, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात थी इंडस्ट्री के लिए। आप कह रहे हैं कि 50 लाख टन कम से कम होना चाहिए डाइवर्जन, तभी ये गलत थोड़ा कम होगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर चीनी हो जाएगा तो फिर इंडस्ट्री के लिए और मुसीबत बन जाएगी। एक डिमांड आपने और की है सर, नेक्स्ट सीज़न के लिए 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की मंजूरी आपने मांगी है। इस सीज़न में 10 लाख टन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो 50 लाख टन एथेनॉल में डाइवर्जन, उसके बाद 20 लाख टन चीनी हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए होगा। और अगर हम 20 लाख टन भी एक्सपोर्ट कर देंगे तब भी आपको लगता है कि सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है? बिल्कुल नहीं आएगी सप्लाई साइड में। देखिए ये सीजन भी लगभग हम लोग 52 से 53 लाख टन में क्लोज करेंगे। और ये अगला सीजन जो है, क्योंकि दिवाली थोड़ी जल्दी है हमारी, अगला सीजन जो है, जब फैक्ट्रीज जो है लगभग 20 या 22 अक्टूबर पे शुरू हो जाएंगी, तो अक्टूबर एंड में हमें नई चीनी ऑलरेडी मार्केट में मिलने लग जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 52-53 लाख से हम ये सीजन क्लोज कर रहे हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अगले साल, इस साल आपको मालूम है लगभग कंजम्पशन हमारा लगभग 279 लाख टन तक ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तक के जो भी आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है कि 280 मैक्सिमम होगा। अगले साल हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 284-285 लाख टन का कंजम्पशन होगा। और क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है देखना कि 26-27 जो अगले का अगला सीजन है वो भी बम्पर होने की उम्मीद है। अच्छा। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि शुगर ने जो है बड़े बैलेंस करके रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारे पास काफी चीनी रहेगी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी और लगभग 50 के लिए भी को डाइवर्ट करने के, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आखिरी सवाल सर आपसे, चीनी के दाम, जो कि अभी आगे त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, इस बार उम्मीद ये है, आप लोगों ने भी कहा है कि अर्ली क्रशिंग शुरू हो जाएगी, तो त्योहारों के दौरान क्या चीनी के दाम काबू में रहेंगे, कम रहेंगे या कुछ तेजी की उम्मीद है? देखिए अगर आप देखेंगे तो लगभग कई सालों से अगर आप पीछे का डेटा देखेंगे तो शुगर की रिटेल प्राइस जो है उसमें जो इन्फ्लेशन है वो दूसरी कमोडिटी से बहुत कम रहा है। इवन पिछले कुछ सालों में 1 या 1.5% ही रिटेल प्राइस इंक्रीज हुआ है। आज भी लगभग 45-46 का ही रेट है। और ये अगर 50 पैसे 1 रुपए बढ़ेगा तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट इज नंबर 1। क्योंकि 60-65% जो चीनी कंज्यूम करने वाले हैं वो बल्क कंज्यूमर हैं, वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं वो लगभग 20 से 25% ही हैं। और एक घर में जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, 1 से 1.5 किलो चीनी इस्तेमाल होता है। अगर उसमें 50 पैसे 1 रुपए बढ़ भी जाएगा तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें यह देखना है कि चीनी का दाम सही हो ताकि मिलों को जो वायबिलिटी आए और हमें आगे केन पेमेंट भी करने में आसान हो। बट आपका सवाल का जवाब मैं सीधा सीधा देना चाहता हूँ कि ये रेट लगभग स्टेबलाइज रहेगा, 50 पैसे 1 रुपए ऊपर नीचे हो, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा। मतलब आप कह रहे हैं कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं बन रही है, 50 पैसे 1 रुपए के आसपास की एक मामूली तेजी दिख सकती है, लेकिन कोई बड़ी तेजी चीनी में नहीं आने वाली है। सप्लाई साइड सिचुएशन कंफर्टेबल है और आगे के लिए बहुत अच्छा आउटलुक इस्मा की तरफ से आया है प्रोडक्शन का। तो और इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और अच्छी बात यह है कि जैसे कि बदानी जी ने कहा कि मानसून चूँकि आगे के लिए भी और बेहतर बताया, अभी मानसून पर हम बात करेंगे, तो हो सकता है कि ये अपवर्ड रिवीजन भी हो इस टारगेट का। सितंबर में जब नया अनुमान आएगा इस मौका तब हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक बदानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चीनी अनुमान पर बात करने के लिए।